नमस्कार, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सन्निकट संख्याओं के बारे में सीखेंगे, यानी निकटतम सन्निकट मान क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। भारतीय पद्धति के अकॉर्डिंग नंबर कैसे पढ़ते हैं हम, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, इस टाइप से आगे चलते चले जाते हैं। अगर यहाँ से हम देखें तो इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, इकाई का अंक 6, दहाई का अंक 5 और सैकड़ा का अंक 6, सॉरी सैकड़ा का अंक 4, 1000, 3, 10,000 के प्लेस पर 2 और 1 लाख के प्लेस पर 1 है। अब हम सीखेंगे सन्निकट मान क्या होते हैं। अगर क्वेश्चन से ही हम हैंडल करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 136 का निकटतम सैकड़ा के रूप में सन्निकट मान क्या होगा। अगर हमें कभी भी सन्निकट मान निकालने हो तो कोई भी नंबर यदि 5 से छोटा होता है तो उसकी जगह पे हम 0 बना देते हैं, 5 से बड़ा होता है तो नियरेस्ट अगले नंबर में 1 जुड़ जाता है। जैसे हम ये गए 136 का निकटतम सैकड़ा के रूप में सन्निकट मान क्या होगा, तो देखते हैं। उसने पूछा है सैकड़ा के रूप में, तो यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा क्या है 1, तो इससे जस्ट पीछे वाला देखेंगे, यहाँ का ये दहाई का अंक देखेंगे। यदि दहाई का अंक 0 से लेकर 5 या 5 से छोटा है तो अगले वाला अंक सेम अंक रहता है और बाकी अंक 0 हो जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ से समझने की कोशिश करें तो 136 का हमें सैकड़ा के स्थान तक का सन्निकट मान निकालना है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान का निकालेंगे तो जस्ट पीछे वाले को देखते हैं। इसमें ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा होता है तो आगे वाले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बाकी नंबर 0 हो जाते हैं, तो इसका जो सन्निकट मान होगा वो हो जाएगा 100। अब हम इसकी बात करते हैं 156, जैसे 156 की बात करें, इसने कहा है इसका सन्निकट सैकड़ा के रूप में क्या होगा। अगर हम सैकड़ा के रूप में देखें तो ये पीछे वाला जो अंक है वो 5 देखेंगे। 5 की बात करें तो 156 के बाद जो 5 है वो क्या है, जी 4 से 5 से 5 या 5 से बड़ा जो नंबर होता है तो जस्ट आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाता है, तो हमारे जो सन्निकट मान हो जाएगा 156 का जो सन्निकट मान हो जाएगा, ये वाला जो नंबर है ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इससे जस्ट आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाता है, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 200। और हम क्वेश्चन करते हैं, इरेज करते हैं इसको। इरेज करते हैं। जैसे हमें निकालना है 56 का दहाई के स्थान तक सन्निकट मान, या 56 का दहाई के रूप का निकटतम सन्निकट मान, निकटतम सन्निकट मान। तो बच्चों इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, मैंने आपको बताया। यदि कोई भी नंबर देखते हैं उसने दहाई के स्थान का देखा है तो इसको हम लिखेंगे 56। इसमें देखेंगे दहाई के स्थान की इकाई, दहाई इसकी बात कर रहा है तो इसको पीछे वाले अंक को चेक करते हैं, इस इकाई के अंक को चेक करेंगे। यदि इकाई का यहाँ 0 से लेकर 5 से छोटा है, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 या 5 से बड़ा होता है तो जस्ट दहाई वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। यदि 5 या 5 से छोटा होता है तो बाकी अंक 0 हो जाते हैं, तो हमें इसका सन्निकट मान निकालना है। तो सन्निकट मान इसका हो जाएगा, इस अंक को चेक करेंगे, ये 5 या 5 से छोटा है, ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका सन्निकट मान 60 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 52 का सैकड़ा, चलो सैकड़ा 52 का दहाई के रूप में निकटतम सन्निकट
मान होगा। तो इसको चेक करेंगे। इसने पूछा दहाई के रूप में, तो यहां से देखेंगे इकाई दहाई, जैसे ये 52 है, इसका जस्ट पीछे वाला हम देखते हैं। तो ये 2, ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें ऐड हो जाता है, 5 या 5 से छोटा होता है तो ये 0 बन जाता है। तो इसका जो सन्निकट मान होगा, यानी 52 का सन्निकट मान होगा वो कितना हो जाएगा, 50। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है और भी निकालते हैं। इरेज करता हूं इसको। जैसे हमने दहाई का सीख लिया, हमने सैकड़ा का सीख लिया, अब हम 1000 वाला सीखते हैं। क्वेश्चन है 2560 का निकटतम 1000 के रूप में, 1000 के रूप में सन्निकट मान होगा। इसने कहा है 1000 के रूप में, तो यहां से चेक करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 वाला प्लेस ये, इससे जस्ट पीछे वाला देखते हैं। तो ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो जस्ट आगे वाले नंबर में 1 जुड़ जाता है, तो इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा, सन्निकट मान हो जाएगा इसका, हम देख रहे हैं ये 5 है तो ये क्या है, 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसमें 1 जुड़ जाता है, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 3000। और आगे चेक करते हैं हम। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर इसमें ऐसे कह देता 2560 का निकटतम सैकड़ा के रूप में सन्निकट मान होगा। जैसे इसने बोल दिया सैकड़ा के स्थान, सैकड़ा के रूप में, तो यहां से चेक करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये लिखा है 2560। ये इस नंबर को चेक करेंगे, जब सैकड़ा की बात कर रहा है तो इस अंक को चेक करेंगे, दहाई वाले अंक को चेक करेंगे। यदि ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो जस्ट सैकड़ा वाले अंक में 1 जुड़ जाता है, तो इसमें हमें सैकड़ा के स्थान का क्या निकालना है, निकटतम सन्निकट मान। तो ये 6 है तो इसका मतलब इसमें 1 जुड़ जाएगा, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 2600। और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि लिखा हो 2540 का निकटतम सैकड़ा के रूप में, सन्निकट मान होगा। जैसे इसने कहा है 2540 का निकटतम सैकड़ा के रूप में सन्निकट मान होगा, तो हम चेक करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। जब सैकड़ा का पूछ रहा है तो हम चेक करते हैं जस्ट पीछे वाला, तो हम 4 को देखेंगे। मैंने पढ़ाया, मैंने आपको बताया सन्निकट मान में कोई भी नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है
तो जस्ट अगली वाली संख्या में एक जुड़ जाता है। 5 या 5 से छोटा होता है तो वो अंक 0 बन जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम समझ सकते हैं 25, 40, इसका हमें सन्निकट मान निकालना है। तो हम चेक करेंगे सैकड़ा के स्थान का। जब सैकड़ा के स्थान का तो किसको चेक करेंगे? यदि ये वाला अंक 5 या 5 से छोटा है तो ये सभी अंक 0 हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 2500। ये इसका सैकड़ा के स्थान का क्या हो जाएगा? सन्निकट मान। और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब हम चेक करते हैं दहाई के अंक के लिए। जैसे कहीं लिखा है 2565, चलो 62 लेते हैं, का निकटतम सैकड़ा के रूप में सन्निकट मान होगा। अगर यहां से हम बात करें तो यहां देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस नंबर को चेक करेंगे। जब ये वाला अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो जस्ट पीछे वाले में एक ऐड हो जाता है, तो इसका सन्निकट मान हो जाएगा 2562 का। यदि हम सन्निकट मान निकालते हैं तो ये 5 से बड़ा है तो इसका आंसर हो जाएगा 2600। इसका सन्निकट रूप होगा वो कितना हो जाएगा? 2600। और क्वेश्चन 1 को करते हैं। चलो 1000 वाला देखते हैं। क्वेश्चन है का निकटतम 1000 के रूप का सन्निकट मान। तो इसको हम चेक करेंगे। अब उसने पूछा 1000 के रूप का, तो चेक करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 वाला अंक ये है तो इसे जस्ट पीछे वाले नंबर को देखते हैं। यदि जस्ट पीछे वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो अगले नंबर में एक जुड़ जाता है। देखेंगे 62,320, इसमें 1000 के स्थान का पूछा है तो इस नंबर को यदि हम चेक करें तो ये क्या है? 5 से छोटा है तो ये सब अंक 0 हो जाएंगे। तो इसका जो सन्निकट रूप होगा, सन्निकट मान होगा तो क्या हो जाएगा? 62,000। ये राइट आंसर हो जाएगा। इकाई